नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान गुरुजी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो में सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है। यहाँ से सभी एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसे माना है। दोस्तों, आपका प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसे माना है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी चंद्रवरदाई। सी चंद्रवरदाई। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि सरहप्पा को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना है। सरहप्पा को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा राहुल संकृत्यायन। जी हाँ दोस्तों, राहुल संकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि स्वयंभू को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना है। स्वयंभू को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना है। तो दोस्तों, स्वयंभू को सर्वप्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना है। किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने माना है। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि पुष्पदंत को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना है। पुष्पदंत को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना है। तो दोस्तों, पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। दोस्तों, आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रश्न भी बताया जाएगा जिसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीधों की संख्या कितनी मानी गई है। सीधों की संख्या कितनी मानी गई है। दोस्तों, अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी 84। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि सीधों की 84 संख्या किसने मानी है। तो दोस्तों, राहुल संकृत्यायन ने माना है। किसने माना है? राहुल संकृत्यायन ने अपने साहित्य में 84 सीधों का वर्णन किया है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अवध को पुरानी हिंदी किसने कहा है। अवध को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जी हाँ दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवध को पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना गया है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी सरहप्पा। जी हाँ दोस्तों, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। अगला प्रश्न है, किसने वीरगाथा काल के काव्य को देश भाषा काव्य कहा है। किसने वीरगाथा काल के काव्य को देश भाषा काव्य कहा है। आपका सही उत्तर होगा ए रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के काव्य को देश भाषा काव्य कहा है। अगला प्रश्न है, सीधों का संबंध किससे है। सीधों का संबंध किससे है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए बौद्ध मत। बौद्ध मत से सीधों का संबंध है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम रखा है। तो दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम विजयोपन काल रखा है। क्या रखा है? विजयोपन काल रखा है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, विजयोपन काल। क्या होगा? ए विजयोपन काल। यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने रखा है। आदिकाल का आदिकाल नामकरण किसने किया है। तो दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न बनेगा कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने रखा है। तो किसने रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या रखा है? वीरगाथा काल रखा है। अगला प्रश्न बनेगा कि आदिकाल का चारण काल नाम किसने रखा है। तो आदिकाल का चारण का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा ने रखा है। तो सर्वप्रथम किसने रखा है चारण काल नाम? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, और उसके बाद राम कुमार वर्मा ने रखा है।
तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया है? आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले प्रश्न में बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखे। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिखे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर होगा सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों अगला प्रश्न है, सीधो की बानियों की भाषा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर दोस्तों सीधो लिखा है, मिस प्रिंट होगा, सीधो होगा। सीधो की बानियों की भाषा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, संध्या भाषा। सीधो की बानियों की भाषा क्या है? संध्या भाषा। यानी कि सीधो ने जो भी अपना साहित्य लिखा है या जो भी अपने भाषा का प्रयोग करते थे तो उनका भाषा क्या था? संध्या भाषा। याद रखेंगे, कौन सी भाषा? संध्या भाषा। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? आपका सही उत्तर होगा ए, गोरखनाथ। गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो मत्स्येंद्रनाथ। क्या था? मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, आदिकाल। जी हाँ दोस्तों, आदिकाल में पृथ्वीराज रासो को लिखा गया। और यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, आदिकाल। सही उत्तर होगा ए, आदिकाल। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि वीरगाथा काल किसने कहा? तो वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? तो आपका सही उत्तर होगा सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या कहा? आदिकाल कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों आप लोग इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोग इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। इसका सही उत्तर होगा सी, वीरगाथा काल। इसका सही उत्तर होगा सी, वीरगाथा काल। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा सी, मत्स्येंद्रनाथ। सही उत्तर होगा सी, मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? आपका सही उत्तर होगा बी, मिश्र बंधु। दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट है, मिश्रा नहीं होगा, मिश्र होगा, मिश्र बंधु। यानी कि आपका उत्तर क्या होगा? बी, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, 9। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, स्वयंभू। जी हाँ दोस्तों, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ए, चंद्रबरदाई। कौन? चंद्रबरदाई। और इनकी रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है। तो आपका सही उत्तर होगा बी, चंद्रबरदाई। सही उत्तर होगा बी, चंद्रबरदाई। दोस्तों ये आदिकाल से संबंधित पार्ट 1 वीडियो बनाई गई है
और पार्ट 2 वीडियो शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने भाई और बहनों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।